अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, तिलावत भी करते हैं, फिर भी हमारा दिल अंदर से क्यों टूटा हुआ है? रातों को सुकून नहीं आता, दिल बेचैन सा रहता है। ऐसा क्यों है? अल्लाह से तो जुड़े हुए हो ना आप, लेकिन शायद ज़ाहरी तौर पर दिल में अभी भी दुनिया की उलझने, किसी की चाहत, कोई हसरत, कोई गम, ये सब कुछ आपको अल्लाह के करीब नहीं होने दे रहा। आपका दिल अल्लाह से नहीं जुड़ रहा। हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के करीब हैं, लेकिन सच ये है कि हम बस इबादतें कर रहे होते हैं, दिल से नहीं, बस आदत से, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इबादत गुजार हूँ, मैं परहेजगार हूँ। और यही फ़र्क है जो हमारी दुआओं को रोक देता है, हमारे सजदों को बेअसर कर देता है। तभी तो मैं कहती हूँ, अगर वाकई सुकून चाहिए ना, तो सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से भी अल्लाह के सामने झुकना होगा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी अगर अल्लाह की रहमत से महरूम है, अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि मैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर भी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? मुसीबतें ख़त्म क्यों नहीं होती? क्यों मेरे दिल में वो अल्लाह की कुर्बत का एहसास पैदा नहीं हो रहा जो होना चाहिए? शायद आप ये खुद को जवाब दे सकें, बट मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाजी नहीं बन पाते। नमाज मुझसे एक फ़र्ज़ नहीं, ये रूह का राब्ता है खालिक के साथ, और अगर ये राब्ता कमज़ोर हो तो सिर्फ अमल बाकी रह जाता है। जज्बा, खुशू, हज़ू, वो एहसास सब ख़त्म हो जाता है। हमारे सजदे ज़मीन पर होते हैं, लेकिन दिल दुनिया के पीछे झुका होता है। हम क़याम में खड़े होते हैं, लेकिन ध्यान हमारा मोबाइल की तरफ होता है, कारोबार की तरफ होता है, ये किसी की मोहब्बत में उलझा होता है, किसी और के ख्यालात हमारे दिल और दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे में वो नमाज कैसे दिल को बदल सकती है? कैसे वो बंदा अल्लाह की खास रहमत का मुस्तहिक बन सकता है जब इसकी इबादत सिर्फ बदन से हो, दिल से ना हो? असल मसला ये है कि हमें जैसी नमाज पढ़नी चाहिए वैसी हम पढ़ते नहीं हैं। वो नमाज जिसमें हमारी आंखें रोए, हमारे दिल कांपे, हमारी रूह झुक जाए, वही नमाज इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर सकती है। वही नमाज इंसान को गुनाहों से रोक सकती है, दिल को साफ करती है और अल्लाह की मोहब्बत का दरवाज़ा खोलती है। अगर हमारी नमाज के बाद भी हमारी ज़ुबान कड़वी है ना, दिल में गरूर है, नज़र में हराम है, तो फिर वो नमाज मुझसे एक रस्म बन जाती है। चाहे वो तहज्जुद क्यों ना हो, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज़ी क्यों ना हो, और रस्मों पर अल्लाह की रहमत नहीं आती। अल्लाह तो खलूस देखता है, जो कि दिल को देखता है। अल्लाह की रहमत उन नमाजियों पर उतरती है जिनका दिल भी सजदे में होता है, जो ना सिर्फ वक्त पर नमाज पढ़ते हैं बल्कि इस नमाज के ज़रिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। जो लोग सजदे में रोते हैं, जो तौबा में सच्चाई रखते हैं, जिनकी ज़ुबान पर नहीं बल्कि दिल में भी अल्लाह होता है, बस ऐसे लोग अल्लाह के खास बंदे बन जाते हैं और इन पर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसने लगती है। देखिए, नमाज के बाद जब हम अल्लाह के दर से उठते हैं, तब हमारा असल इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल ये है कि हमने जो अल्लाह के सामने सजदे में मांगा, क्या उस पर यकीन भी हमने किया है कि नहीं? हम सिर्फ जुबान से कहते हैं या अल्लाह सब कुछ तेरे हवाले है, मगर फिर भी हम दिल में ये प्लान रखते हैं, किसी वजीर, अफसर या रिश्तेदार से उम्मीद लगाते हैं। मतलब हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं है ना। हम दुआ करके भी लोगों की उम्मीदों पर बैठे हैं। हम अल्लाह पर भरोसा मुकम्मल नहीं करते, हमारा भरोसा कमज़ोर है। हम समझते हैं कि अल्लाह तो दुआएं सुनता है, लेकिन शायद काम किसी और के ज़रिए होगा। ये सोच ही हमारी नाकामी की जड़ है। सच्ची बात यह है कि कामयाबी ना सीवी में होती है, ना सैलरी में, ना किसी सुपर प्लानिंग में। कामयाबी इस दिल को मिलती है जो हर हाल में अल्लाह पर राज़ी होता है। वो जो दुनिया के सारे असबाब को जानता है, मगर फिर भी इन असबाब से पहले अल्लाह से मांगता है। वो बंदा जो रिस्क के लिए नहीं दौड़ता बल्कि अल्लाह पर यकीन रखता है और सिर्फ काम करता है। जो मेरा नसीब है वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा। अल्लाह का बन जाए और अपनी रूह से कहे, वो मेरे लिए काफ़ी है। कुरान कहता है, व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हुस्बिही, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह तो उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह जब कहता है काफ़ी है, तो समझ लो वाकई काफ़ी है। किसी सीवी, किसी वास्ते, किसी तल्लु, किसी प्रोजेक्ट, किसी मार्केटिंग, फिर किसी सियासत, किसी ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इंसान को इसके दर पर झुकने की ज़रूरत होती है, और वो तब मिलता है जब हम उस पर वैसा भरोसा करते हैं जैसे परिंदे करते हैं, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर अपने घर लौटते हैं। ना बैंक, ना बैलेंस, ना इंश्योरेंस, ना प्लानिंग, सिर्फ यकीन। किस पर? अल्लाह पर।
تو مائی ڈیئر بیسٹ فرینڈ، اصل کامیاب وہی ہے جو سجدے کے بعد دنیا میں بھی اللہ پر جھکا رہتا ہے، جو حالات کے طوفان میں اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑتا، جو ناکامیوں میں بھی کہتا ہے یا اللہ تو مجھے ناکام نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تجھ پر بھروسہ کرے تو اسے ضائع نہیں کرتا۔ تب ہر بند دروازے کے پیچھے اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے، اللہ کا ہونا، اللہ پر یقین ہونا، اور ہر حال میں اسی سے امید رکھنا، یہی اصل کامیابی ہے۔